कीर्तन की हरे कृष्ण महामंत्र की श्रीमद्भागवतम सप्तम महामहोत्सव की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्रीमद् की श्रीमद्भागवतम सप्तम महोत्सव की श्रीमद्भागवतम सप्तम महामहोत्सव की श्रीमद्भागवतम सप्तम महामहोत्सव की ओम गौरी सरस्वती हरे कृष्ण ओम गौरी सरस्वती ओम गौरी सरस्वती हरे कृष्ण। नहीं है तो बॉम्बे से आया वो लोग आज नहीं रहते हैं गौरंगी हमारी गौरंगी प्रकाश प्रभु जी करते प्रकाश प्रभु जी मंगलाचरण एक ऐसा आचरण है जिससे जीव जगत का हित हो जाता है, श्रोता जगत का अध्ययन करते हैं। मंगलाचरण में हम गुरु वैष्णव और भगवान का स्मरण करते हैं, जिनका स्मरण करने से मंदिर की बनी हो जाता है, मंदिर हो जाता है, संभव हो जाता है, अपने परम स्थिति को इष्ट प्राप्त कर देते हैं। सबसे निवेदन करते हैं दोनों हाथ जोड़कर हृदय का निकटाएं और कृष्ण चंद्र भगवान को स्मरण करें। इस प्रकार से हम हृदय के निकट दोनों हाथ लाते हैं तो भगवान देखते हैं कि हम जो है प्रयास कर रहे हैं भक्ति में अग्रसर होने के लिए, और इस प्रकार को देखकर भगवान जो है कृपा करते हैं। और भाव भी अर्थ से नहीं मिलता है, किंतु आत्मा परमात्मा से मिलता है, जो कि सत्संग में आने का लक्ष्य है। मनुष्य जीवन विष्णु चंद्र भगवान को स्मरण करते हैं। एक साथ बोलेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भगवान इसका विवाह के अर्थ से प्रस्तावित जहाँ श्रीमद् भागवतम सप्ताह कथा अनुष्ठान के 7वें दिन में आया अवसर भक्तों का प्रेमियों का कथा प्रेमियों का सत्संग प्रेमियों का अतिथियों का आजीवन सदस्यों का श्रोताओं का सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेमपूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा सुंदर जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें। श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। हर्ष उल्लास और आनंद का अनुभव बना है। साथ इस कथा में भक्तों के साथ करने का अवसर भी मिल रहा है और लॉकडाउन के बाद
लगभग 2 साल के था सब बच्चों से ऐसे खेल खेलने का मौका बड़ा अच्छा लगा। तो कहते हैं कि जब संसार के लोगों का जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसीलिए तो भगवान से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे। तो आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री रामा दर्शन जी, श्री श्री गोविंद इनके और उनके परिकर से के विकास से संपास से आज हम आप उनके छत्र छाया के आश्रय प्राप्त कर रहे हैं और उनके चरण के मूल सेवा का अवसर प्राप्त करता है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली तो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का श्रवण, कीर्तन, दृष्टि, स्मरण, ये भागवत विधि का लाभ हमें मिल रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा सुंदर जी, गुरुनाम बलदेव सुभद्रा जी, श्री श्री गोविंदा जी, उनके परिकर से कृपा करने पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति अभय चरण प्रभुपाद जी, इनके चरण में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, जो कि प्रातस्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, वो हृदय जो कि नित्य वंदनीय पूजनीय स्मरणीय है, उनके चरणों में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी मां गुरुदेव के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सब लोगों से प्रभु निवेदन करते हैं कि दास को तरह से कृपा करें कि सेवा के माध्यम से हम आपको गुरुदेव को श्रद्धा करने को प्रसन्न करते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस कथा के अग्रसर होते हैं। आज के सत्र को आरंभ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का पुराण है। यह श्रीमद् भागवत वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगीत है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में कृष्ण प्रेम रौनक भरा हुआ है। यह श्रीमद् भागवतम के एक एक अक्षर में श्रीमती राधा रानी का वास है। यह अमर पुराण है। ये भगवान साक्षात है, भगवान का वांगमय स्वरूप है। यह परमहंस संहिता, परमहंस चित्र, परमहंस चक्रचूड़ामणि श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज की उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम रूप गुण लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर भगवान में सुखदान परीक्षित महाराज जी तो अनेक कथा श्रवण कराते वे उन भगवान वामन देव के दिव्य जन्म का वर्णन करते हैं और उनके दिव्य चरणों का वर्णन करते हैं। हम सुनते आ रहे हैं कि किस प्रकार से गुरु की कृपा से, ब्राह्मणों की कृपा से बलि महाराज जो कि पिछले युद्ध में बुरी तरह से मारे गए थे, मृत हो गए थे, पर शुक्राचार्य
उनको लगे शरीर को फिर से जीवित कर संजीवनी किया अमृत। ये कला शुक्राचार्य के पास वैष्णव ने अनुभव श्रेष्ठ शुक्राचार्य के पास इन्हें इस आभार को कभी भूले नहीं प्रभु महाराज। और इतना धन और इतना सेवा ब्राह्मणों के प्रति किया जिससे शुक्राचार्य और ब्राह्मणों ने ऐसा आशीर्वाद दिया और कहा कि कुछ मांगी। तब उन्होंने कहा मुझे स्वर्ग के पर जय प्राप्त करना, स्वर्ग के पर जय बलि महाराज महाजन शुद्ध क्यों मांगा? भोग करने के लिए वो यह चाहते थे कि इस स्वर्ग से और अच्छे तरह से भगवान का सेवा हो। और प्रहलाद महाराज उनके दादाजी ने भी आशीर्वाद दिया, अनुमति दिया। अब ब्राह्मणों का आशीर्वाद, प्रहलाद महाराज का आशीर्वाद और इन सब से वे आध्यात्मिक बल प्राप्त करके ऐसा देश उनके जीवन में आया कि उस वक्त पे हमला करने के लिए तैयार हुए। बलि महाराज के साथ बलि महाराज के जितने भी असुर साथी थे वे भी बहुत बल प्राप्त किए थे और स्वर्ग को वे बिना लड़ाई जीत गए। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु बनते हैं, गुरु हैं, वे तुरंत देवताओं से कहा अब आप लड़ने के बारे में सोचिएगा, आप ये भागे अदृश्य हो गए वहां से। पूरा स्वर्ग और उनका संपत्ति को छोड़ के भागे। यह है लौकिक युद्ध, कभी भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। छोड़ के भागे स्वर्ग तो स्वर्ग। लौकिक यहाँ पर भी हम देख सकते हैं बड़े बड़े जाने व्यक्ति जब भारत पाकिस्तान अलग हो रहा था तो बड़े बड़े गरीब व्यक्ति पाकिस्तान छोड़कर रोडपति अफगानिस्तान से कुछ लोग भारत आए थे। करोड़पति अफगानिस्तान अरबपति थे। तो ये लौकिक जगत में स्वर्ग या कोई स्थान के लिए लड़ाई होना इसमें बहुत मेहनत भी है और बहुत परिश्रम भी है। पर उसी मेहनत और परिश्रम से थोड़ा सा भगवान का भजन करना है और इस कलयुग में खास करके भगवान का नाम है हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम थोड़े मांगर के साथ लक्षण अपार वो स्वर्ग से भी ज्यादा भगवान का नाम हमें प्राप्त होगा। अब आगे हम देखा इस प्रकार से देवताओं की मां अदिति उनसे रहा नहीं गया। मां तो मां है और वो मां अपने पति देव के आगमन के लिए रुकी थी। अब जब दर्शक में आते हैं वो फूट फूट कर रोती है और कहती है कि उनके पुत्र को वापस स्वर्ग प्राप्त हो और बलि महाराज और दीदी के वंश में जितने असुर हैं उनका नाश है। कश्यप मुनि को बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि इतने बड़े संत मुनि और गुरु और पति प्राप्त करके भी इनका मन संसार में ही लगा हुआ है। बड़ा हैरानी की बात है। हम सब प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव आचार्य के संग में हैं, महान गुरु को भी प्राप्त किए हैं
फिर भी संसार में हमारा मन लगा हुआ है। अहो माया, ये माया का क्या फल है बेटी? इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट संग प्राप्त होने के बाद भी माया जो है कैसे मन को, लोगों का मन को संसार में बदली। वो अपना हित चाहती है और वो का अहित चाहती है। फिर भी कहा कि ये जो है दोष है, ये जो है कमी है, और ये कमी केवल भगवान के द्वारा पूरा किया जाए, भगवान का भक्ति के द्वारा पूरा किया जाए। जैसे हमने देखा है कि चाहे कोई कितना भी निकृष्ट हो, चाहे कोई कितना भी नगण्य हो, चाहे कोई कितना भी जो है तुच्छ क्यों न हो, भगवान बहुत ही उत्कृष्ट है, भगवान श्रेष्ठ है, भगवान उत्तम है और उनका भक्ति भी श्रेष्ठ है। इसीलिए अगर कोई कहे देखो सब चूहे खाकर हाँ सब चूहे खाकर दिल्ली अच्छा जी तो जाने दो, रोको मत, अगर रोको तो और 1000 खा या कोई कहे मुंह में राम बगल में चूही, तो राम का नाम लेंगे तो उसके हाथ में चूही हो या चाकू हो या तलवार हो या बंदूक हो या मोबाइल लॉन्चर हो या रॉकेट लॉन्चर या एटम बम हो, तो चूक गए समय की बात। राम नाम लोगों ने तो चूही लेकर और 2-3 को खरीद। या कुछ लोग बोलते हैं कि राम नाम जपनाम, अरे राम नाम जपने दो, राम नाम जपने दो, भले वो पराए माना नेता भी हो, एक समय आएगा उनका नेता ऐसा परिवर्तन हो जाएगा, वो अपना पास जो भी आया है वो भगवान का है समझ जाएंगे और भगवान का अर्पण करेंगे। तो तो भगवान का भक्ति में इतना शक्ति है। तो 12 दिन का द्वादश ये जो प्रयोग अनुष्ठान का उन्होंने जो है विधि बताया। धन्य है अदिति माता जिन्होंने इस विधि को बड़े ध्यान से विधि पूर्वक 12 दिन हर प्रकार के तंत्र यानी कि तंद्रा को छोड़कर, आलस को छोड़कर बड़े तीव्रता के साथ इस विधि पर लगे। साधकों के लिए एक बहुत बड़ा सीख है इसमें। हम भक्ति में लगे हुए हैं, दीक्षा ले चुके हैं, सबसे श्रेष्ठ मंत्र का जप भी कर रहे हैं, फिर भी जैसे थे वैसे नहीं है, थोड़ा आगे बढ़े। पर अदिति माता ने तंद्रा को छोड़ दिया, वो तीव्रता जो है, वो तीव्रता जो है वो रहस्य है भक्ति में। 12 दिन के इस विधि का पालन किए तो कहते हैं कि ये जो है फाल्गुन मास के जो शुक्ल पक्ष के प्रतिपाद से आरंभ होकर द्वादशी तक चलता है। त्रयोदशी के दिन चतुर्भुज नारायण भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनको बताया कि ये इस प्रकार से योजना हमें करना है और मैं आऊंगा और जरूर आपके पुत्र को स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। और बड़े धीमे ध्वनि से बोलते हैं और बलि महाराज को कुछ नहीं दिखेगा। उनका एक इच्छा पूरा कर देते हैं, यानी कि स्वर्ग का राज्य दे देते हैं और
और ये नहीं बोलते कि बड़ी महाराज और बड़ी महाराज के पक्ष में किसी का वध नहीं होगा, पर वो एकदम धीमे बोलते हैं। पर देखिए भक्ति का क्या शक्ति है, वो वहां जिसके अंदर इस प्रकार का एक प्रकार से गुस्सा था, एक दोष है ये। मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चे अच्छे हो और बाजू वालों के नाश हो, इस प्रकार का दोष है। फिर भी भगवान के भक्ति में ऐसा शक्ति है कि भगवान उनसे प्रसन्न होकर उनके भक्ति के, उनके इस व्रत के अनुकूल वो प्रकट हुए, आशीर्वाद दिए, बोले कि मैं आऊंगा। ये तो फाल्गुन मास के त्रयोदशी का दिन और भगवान प्रकट होते हैं भाद्रव मास के शुक्ल पक्ष के द्वादशी के, इसे रामा द्वादशी जी कहते हैं, श्रावण द्वादशी जी कहते हैं, विजय द्वादशी जी कहते हैं। अभिजित नक्षत्र भगवान प्रकट हुए। तो ये हम जो विधि में लगे हैं, इतना श्रेष्ठ उत्कृष्ट विधि में लगे हैं, हमें चाहिए कि अदिति माता जो है, भले वो जैसे भी है, हम उनसे बुरे हो या अच्छे हो, पर सीख ये है, अगर हम उस प्रकार का तीव्रता हमारे जीवन में लाएंगे तो सच में भगवान प्रकट होंगे। ध्रुव महाराज के जीवन में 6 महीने में प्रकट हो गए था वो छोटा सा बालक, और उसी छठे स्कंद में वर्णन आता है कि एक साल तक दीदी जो है उन्होंने भी तप किया था, और भगवान प्रसन्न होकर इनके लिए जो है बहुत सारे संतान उत्पन्न 49 और उनके अंदर जो क्रोध था वो चला गया। और उसी छठे स्कंद में ये भी वर्णन आता है कि चित्रकेतु इतना लोभी था एक पुत्र प्राप्त करने के लिए, उन्होंने एक शादी किया नहीं हुआ, फिर 10 शादी किया नहीं हुआ पुत्र, फिर 100 शादी किया, 100 पत्नी हुए, फिर भी पुत्र प्राप्त नहीं किया, फिर और आगे 1000 उन्होंने पत्नी बनाया, फिर भी पुत्र नहीं आया, फिर उन्होंने 10,000 शादी किया, फिर भी पुत्र नहीं हुए, फिर 1 लाख उन्होंने पत्नी बनाया, फिर भी पुत्र नहीं हुए, फिर उन्होंने 1 करोड़ पत्नी बनाया, फिर भी पुत्र नहीं। नारद मुनि आते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और उस मंत्र के द्वारा उन्होंने 7 दिन में भगवान को प्राप्त किया। उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया, ध्रुव महाराज का रिकॉर्ड तोड़ दिया, अदिति माता का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, और 7 दिन में तो भगवान को प्रकट किया। प्रभुपाद जी से एक बार एक शिष्य ने पूछा, ये जितनी भी बातें हम जो बोलते हैं प्रभुपाद जी ने ऐसे चर्चा हुआ, ये लगभग 50 साल पहले की बात है, लगभग 50 साल पहले। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा, बोला कि शुद्ध भक्त बनने में कितना समय लगता है, या भगवान को प्राप्त करने में कितना समय लगता है। प्रश्न अच्छा है और ये प्रश्न करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, चुटकी बजाने का समय, कितना चुटकी बजाने का समय। अगर हम सक्षम पूरी तरह से भगवान के प्रति तीव्रता प्रकट करेंगे, वो भगवान प्रकट हो जाएंगे टक करके। हमारी ओर से वो तीव्रता होगी तो भगवान की ओर से और तीव्रता होगी। हम एक कदम भगवान के ओर लगे तो कहते हैं ना भगवान 10,000 कदम हो, तो हम अगर वो तीव्रता दिखाएंगे तो भगवान को तत्पर है। जय शशि गौर निताय की जय, स्वामी की जय। तो हमारी ओर से भगवान की ओर से कोई कमी नहीं है, भगवान की ओर से वो तीव्रता हमारे अंदर होना चाहिए। कृष्ण भक्ति
रस भाविका मन्नी क्रियता यदि कुतोपि लभ्यते तत्र लौल्यम एकमात्र नहीं, तत्र लौल्यम एकमात्र नहीं, जन्म को किसी स्वीकृति न लभ्यते तत्र लौल्यम। लौल्यम का अर्थ होता है तीव्रता, वो तीव्रता होना चाहिए। चलता है चलेगा, ये नहीं चलेगा तो अनेक अनेक जन्म है, चलेगा चलता चलेगा चलता चलेगा, तीव्रता होना चाहिए। और भक्ति में आगे कैसे, और भक्ति में और भक्ति मैं और अच्छा भक्त कैसे सर, मैं और कैसे भगवान को पसंद करूँ, मैं और कैसे जो है हरि नाम का जप अच्छी तरह से करूँ, मैं और कैसे शास्त्र का अध्ययन और अच्छी तरह से, मैं और कैसे भक्तों को अच्छी तरह से प्रसन्न करूँ सेवा के माध्यम से, मैं और कैसे अच्छे विग्रह का सेवा अच्छी तरह से करूँ, मैं और कैसे अपने घर पर अच्छी तरह से ध्यान बनाऊँ। वो तीव्रता है, वो है तीव्रता। एक बार शिष्य तीव्र भक्ति को, तीव्र भक्ति को, तीव्र भक्ति बोला, तीव्र भक्ति का अर्थ क्या होता है, तीव्र भक्ति का अर्थ क्या होता है? तो बोला तीव्र भक्ति का अर्थ होता है जिस प्रकार से एक बछड़ा, गाय का बछड़ा होता है, वो गाय माँ जब दूर चली जाती है तो वो माँ 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 के लिए तरसती है, वो है तीव्रता। मैं समझ में नहीं आया तो बताए, जिस प्रकार से एक वृक्ष में घोंसला होता है, पंछियों का घर को घोंसला होता है, और माँ और पिता पंछी जो है वो उड़ कर जाते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे अपनी माँ के आने के लिए इंतजार कर रहे हैं, माँ 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 करके। वो बच्चे के अंदर जो पुकार है, वो तड़प है, उसको कहते हैं तीव्रता। वो भी बोला कुछ बात ठीक से समझ नहीं आया, तो बोला क्या है तीव्रता? तो बोला जिस प्रकार से एक साधवी, एक सती, एक पवित्र देवी, स्त्री, पत्नी, इनका पति जब विदेश जाते हैं तो वो अपने पति के जगह में तड़प अनुभव करके वो कब आएंगे, अब कब आऊंगे, कब आऊंगे, कब आऊंगे। वो जो तड़प है वो साधवी के अंदर, साधवी आजकल के वो तो इंटरनेट पे पिक्चर लगेगी, चला आया नहीं तो बहुत अच्छा, तो बोलेगा और पैसा भेजो, फिर क्या बोलते हैं टोमेटो या जोमेटो को बुलाएगा खाने का भी बांधे देंगे, तो बोलेगा नहीं है, अच्छा और 2-3 साल का मैं भी या तो वही रोने का नाटक करेगा, तो अंदर से अंदर खुशी पर एक साधवी होती है, वो तड़पती है, कब आएगा कब आएगा, उस प्रकार। फिर भी ये शिष्य को पता नहीं लग रहा, तो गुरुदेव ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कल एकादशी है, कल एकादशी है, सुबह आ जाओ। हम एकादशी के दिन नियम है कि नदी में स्नान करना, तो अपने शिष्यों के साथ नदी गया था स्नान करने के लिए, और नदी गए स्नान करने के लिए, सबने दंडवत प्रणाम किया, नदी को प्रणाम किया, फिर जल को सर पे दाहिने हाथ से सर पे लगाया, फिर बाद में दाहिने पाँव को नदी में डालकर डुबकी लगाया, शिष्य सब करने लगे। जैसे ये जो है जिज्ञासु शिष्य जो कह रहा था कि तीव्रता क्या है, तो वो जैसे डुबकी लगाया तो 2 पहलवान उसके कंधे पे हाथ रखे, वो पानी में था, पानी से बाहर आ नहीं पा रहा था, वो ऐसे चढ़ा करता, ऐसे चढ़ाता रहता, ऐसे चढ़ा रहता, अब उसका सांस निकल नहीं पा रहा था, तो शरीर को ऐसा झटका दिया कि 2 पहलवान गिर गया। तो चिल्लाया, गुरुदेव ये क्या है, ये एकादशी का व्रत है, ये मर्डर का प्लान है। मैंने तो सोचा ये भक्त है, तो ये तो मेरा जान ही ले रहे हैं। हुआ क्या सामने आया, हुआ क्या, अरे जिंदा बच्चा जान बच्ची लान हुआ क्या, अरे वो पहलवान ने ऐसा जला के तो दबा के रखा, तो क्या हुआ,
घुट घुट के मरने वाला था, फिर जाएगा। फिर आप मैं सोचा कि अब कुछ करना ही होगा। मैं तड़पने लगा और ऐसा शरीर में ताकत आया, ये दो पहलवान तो मेरे बिला नहीं तो मेरा भी हरी बोल होगा। क्या तड़पने लगा। हाँ, वो एक और सांस लेना था और वो सांस लेने के लिए मुझे जरूर यहां से उठना चाहिए था। उस वक्त जो तड़प था, उस तड़प के कारण ऐसा शक्ति के शरीर में आया कि दोनों पहलवान भी हरे में हो गए। अगला क्लास यही है तड़प। जिस प्रकार से आप जो है आखिरी सांस जब आया तो उस सांस प्राप्त करने की जो तड़प था, कितना भी रुकावट है उस रुकावट को आप तोड़ के निकल जाते। उस प्रकार से तड़प हमारे अंदर होना चाहिए। जितना भी रुकावट भगवान से मिलने के लिए आता है, उसे तोड़ के भगवान को हम अपने आप मिलेंगे। और अगर ये जो है रुकावट बहुत ही होगा, अगर उस प्रकार का तड़प होगा, अगर हम उस रुकावट को नहीं तोड़ पाए, भगवान उस रुकावट को तोड़कर हमारे पास आ जाएंगे। तो ये है तीव्रता। इस प्रकार का तीव्रता अदिति देवी में पाया जाता है। इस प्रकार का तीव्रता चित्र के अंदर पाया जाता है। इस प्रकार का तीव्रता महाराज हमारे ऊपर चुटकी बजाता है, हम भगवान से मिल सकते। इस प्रकार का भगवान को तड़प रहे हैं हमसे मिलने के लिए, भगवान को तड़प रहे हैं, पर कभी हमारी ओर से हम कभी करके बोलते हैं। हम बोलते हैं आप अपने धाम में डांस करो, हम यहाँ पे डांस कर रहे हैं, पर हम डांस करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हमारे टांगे टूट जाते हैं। नाचना गाने तेरा बोलते हैं रे भगवान आप इतना अच्छा डांस करते हैं, क्योंकि वो आध्यात्मिक जगत है, वहाँ का स्टेज अच्छा है, क्योंकि बहुत एक जगत का स्टेज ठीक नहीं है। और तो ये है हमारी और से कमी है। हम भगवान से रूठ गए हैं, हमने अपना संबंध भगवान से तोड़ दिए हैं। और वही संबंध को बनाने के लिए अगर हमारे अंदर कदम होगा तो भगवान जरूर आएंगे। तो अदिति देवी जो है भगवान को देखकर प्रसन्न हो गई और भगवान ने वादा किया कि मैं जरूर आऊंगा। पर अभी आपको क्या करना होगा, जिस प्रकार से आपने मेरा सेवा किया ताराते में, अब आपके पति का सेवा करना होगा। अब भगवान खुद कह रहे हैं कि आप अपने पति का सेवा करो। और अदिति माता तो अभी बहुत खुश है। दो कारण, एक तो भगवान का दर्शन हुआ, तो दूसरा कारण भगवान ने कहा उनके पुत्र बन कराएंगे। अब अदिति देवी जो है अपने कश्यप मुनि का सेवा आरंभ करके बड़ा कितना सेवा करने में कश्यप मुनि सोचते पहले जितना सेवा करती थी नहीं कोई गलत से, अब तो बहुत ज्यादा पहले से करेगी। आना परिवर्तन इतना जल्दी ऐसे हुआ, जरूर दाल में कुछ डाला, पर उन्होंने ध्यान लगाया तब पता लगा अरे दाल में तो काला है, वो काला नहीं वो कालिया है, वो जगन्नाथ है। तो बहुत खुश हो कश्यप मुनि ध्यान में, ऐसा नहीं कि कश्यप मुनि को पूछना पड़ा यदि आप अपना खुश नहीं अपना अच्छा सेवा नहीं कर रहे तो जान गए। और उनको अनुभव हुआ कि भगवान उनके हृदय में प्रकट हो रहे हैं और साक्षात भगवान उनके हृदय से अदिति के हृदय में गए और अदिति के हृदय से। जब ये हो रहा था ब्रह्मा जी स्वयं अदिति के आश्रम में आते हैं और अदिति और कश्यप मुनि को प्रणाम करते हैं और स्तुति करते हैं। ये है भगवान का आगमन, है ना। आजकल हर कोई भारत में खास करके भारत अमेरिका के अंदर बहुत कुछ फैक्ट्री बनता है, बहुत कुछ बनता रहता है, पर भारत में एक फैक्ट्री बहुत अच्छी तरह से चलता है, वो है भगवान बनाने का फैक्ट्री। आए दिन एक भगवान आते हैं, विराट से भी 2-3 भगवान आ रहे हैं। मैंने सुना विराट में भी 2-3 भगवान और बैंड्रा में भी 2-3 भगवान। तो आए दिन भगवान आते हैं, पर इन भगवान का जब
जन्म होता है या जब वो अपनी माँ के गर्भ में थे, तो क्या इस ब्रह्मांड के जो सबसे श्रेष्ठ ज्येष्ठ जो अधिकारी हैं आए थे उनका स्तुति करने के लिए? अरे वो तो छोड़ो, एक मच्छर क्या उनका स्तुति करने आए थे? मच्छर जरूर काटने आया होगा, खून चूसने आया होगा, तो नहीं किया होगा। तो ये है। और जैसे भगवान प्रकट हुए तो भगवान जो है अपने शंख गदा पर धारण करके आए थे, ये और पीताम्बर वस्त्र धारण करते थे, इतने सुंदर लगे। तो पीताम्बर को चम 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 चमक रहा था, युद्धि के वस्त्र धारण करते थे। और अगर कोई भगवान कदा कदा जन्म लेते हैं तो उनके जन्म समय का फोटो अगर लिया होता तो देखेंगे कि उनके पास चमचम चमकने वाला सूर्य छोड़ो एक नंबर भी होगा तो मान लेंगे। और यही चतुर्भुज नारायण जो है उनके जो है अनेक अनेक जो है जन्मों का कथा भी बता। यहाँ तो वो भगवान वगैरह कथा करते भगवान जन्म भी लेते हैं, उसको पता भी नहीं उनका माँ का नाम क्या है, पूछना पड़ता है उसको। फिर पिताजी को लोगों को पता नहीं, पता नहीं, पर ये भगवान जो है जैसे कृष्ण जो है जब प्रकट हुए थे चतुर्भुज नारायण, वो पता है कि जन्म का ऐसा तो यह है भगवान, असली भगवान। और जैसे थोड़े देर के बाद जब कश्यप मुनि और अदिति को पता लगा कि भगवान आ गए, तो देखते ही देखते प्रभुपाद जी तत्पर मिलते जैसे एक कलाकार अपना वेश बदल देता है, भगवान चतुर्भुज नारायण से एकदम छोटे बच्चे बन जाते हैं। देखते ही देखते उनका जात करने हुआ, फिर उतना संस्कार में तुरंत हुआ और स्वर्ग से देवता लोग जो वर्षा करने लगे और गाने लगे केशव
जानना चाहिए कि भगवान क्या कहता, क्या क्या लक्षण होता है। हर कोई कहता है कि मैं भगवान, तो इन बातों को ध्यान देना चाहिए। कौन उनका स्तुति कर, अब भगवान का दिव्य ज्ञान आते ही उनका जो है संस्कार हुआ, और उस संस्कार जब हो रहा था, बातें चल रही थी। देखो ईश्वर की नर्मदा नदी है, उसके उत्तर के ओर बड़े महाराज जो है बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं। वो जो है इतना सुंदर, इतना वैभवशाली, इतना अलौकिक लक्षण में ये यज्ञ है। तो वहां पर देव जो छोटा सा बालक, वो सुनते हैं, वो तो सब कुछ सुनते हैं, फिर भी वो अपनी माँ आती थी तो भगवत प्रदान करते, बोलते माँ मैं भीख मांगने जाऊँ। उनकी माँ तो हाँ देते, क्योंकि उनको पूरा योजना तो पता है। और भगवान जब आते हैं इस सभा में बलि महाराज के, तो कहते हैं कि जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी माँ के यजमान थे, और जितने भी माँ के लोग थे, तो सब सोचते कि तेजस्वी पुरुष कौन है, ये तेजस्वी बालक कौन है, ये साक्षात अग्निदेव है। किसी से नहीं नहीं नहीं, ये तो साक्षात सूर्य देव है। इसमें का नहीं है, ये चार कुमारों में से एक है। चार कुमारों का जो वर्णन आता है, तो उनके शरीर से कितना तेज है, ये जो है उत्तर तस्वीर कहते हैं। उत्तर यानी कि वे जो है ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं, और अपने शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है, ओजस कहते हैं, रेतस कहते हैं, उसे ऊपर खींचते हैं। वो जब सर पे जाता है तो रोशनी आती है। तो इस प्रकार से चार कुमार में तेज लग गए। फिर जब एक एक पग ले रहे थे, पृथ्वी जो है वो कंपित होने लगी, हालात के साथ, आनंद के साथ। पृथ्वी में बहुत खुश हो गया। और जब बलि महाराज ने देखा, एकदम से उनके हृदय में प्रेम जागृत हो गया। आदो श्रद्धा तथा साधु भोजन क्रिया निष्ठा भाव प्रेम जागृत हो गया। बोला इतना सुंदर, इतना सुंदर, इतना सुंदर, ये साक्षात परम सुंदर, धन सुंदर, नील सुंदर, जो श्याम सुंदर, मैं इनको सब कुछ दूंगा, मैं इनको सब कुछ दूंगा। मन में उन्होंने निश्चय कर दिया, मैं सब कुछ निछाऊंगा। ये है प्रेम। जब प्रेम हो जाता है संसार में भी, लोग क्या बोलते हैं, चांद चुरा के बोलते हैं, वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। और जो प्रेम करता है वो अपनी प्रेमिका का नाम रखता है, लेता है। जैसे रोमियो जूलियट का नाम लेता है, जूलियट रोमियो का नाम लेता है, लैला मजनू का नाम लेता है, मजनू लैला का नाम लेता है, हीर रांझा का नाम लेता है, रांझा हीर का नाम लेता है, क्योंकि प्यार है, इश्क है, तो नाम लेते हैं। इसी प्रकार से बलि महाराज ने देखा ये सुंदर उनका नाम पसंद है। ये आध्यात्मिक क्षेत्र में बातें थोड़ा अलौकिक है। हम सुनते हैं शास्त्रों में गुरु साधु से कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, और हमें पता है कि हमारा भगवान से प्रेम है। पर गुरु साधु शास्त्र एक ही सा जो है, एक ही बात कहते हैं, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। तो हम बोलते हैं हमारे अंदर प्रेम नहीं, हम भगवान का नाम नहीं ले सकते। जैसे वो विजय का नाम विजय का, पर गुरु साधु शास्त्र का एक ही मत है, भगवान का नाम लो। खास करके कभी भगवान का नाम, तो
भगवान का नाम लेकर क्या होगा? बोला प्रेम तो नहीं है, हो नहीं रहा है, बस लेते रहो हो जाएगा, नाम लेते रहो हो जाएगा। तो फिर हम तर्क लगाते हैं, बोलते हैं यार किया नहीं जाता हो जाता है। पर शास्त्र कहता है नाम लेते रहो, प्यार करते रहो, प्यार हो जाएगा। ये आध्यात्मिक जगत जो है बहुत, ये जो आध्यात्मिक विधि जो है, भक्ति का विधि जो है, भले हम भगवान से प्रेम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम कर रहे हैं। अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे लेते रहेंगे, एक दिन ऐसा रहेगा कि भगवान के प्रति हमारा प्रेम ज्यादा होगा। इसीलिए अब भगवान का नाम लेते 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 हम नाचने लगे, गाने लगे, रोने लगे और सब कुछ निचारा। इसलिए कहते हैं जैसे भगवान का नाम लेते लेते इतना आनंद का अनुभव होता है कि व्यक्ति नाचने लगे, रोते हैं। इसलिए कहते हैं हर दिन जो प्यार करता है वो गाना गाएगा, वो गाएगा, हरे कृष्णा मंत्र गाएगा, हरे कृष्णा 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 वो नाचेगा, क्योंकि इतना खुशी से जीवन में आया, वो नाचेगा। नाच मेरे मन नाच खुशी से नाच, नाच भगवान का नाम लेते लेते इतना खुशी हो जाएगी कि वो नाचने लगेगा। इसी जगह जो है भगवान का नाम खास करके भगवान का नाम, भगवान प्यार करते हैं और हम अगर भगवान का नाम लेंगे हमारे प्रति प्यार करते हैं। ये जो है भक्ति का शक्ति है। आज इस सभा में मान लो कोई नया आया है, भले वो भक्ति जानता नहीं है, फिर भी क्योंकि इस सभा में आया, भगवान के भक्तों को प्रसन्न किया, भगवान का नाम सुना, तुरंत दो चीज हो जाता है। एक नवरात्रि जो है चित्रगुप्त को बुलाता है, बड़े फलाना व्यक्ति अरे ये तो बड़ा बदमाश है, विराट ने ऐसा ऐसा किया, पुलिस स्टेशन में भी गया और क्या क्या नहीं किया, बड़ा उसका किया। अरे क्यों गड़बड़ किया इतना, पता नहीं। आज अक्टूबर 6 तारीख दिन सत्संग में मिलना तो क्या होगा, सारा केस पेपर फाइल क्या होगा और बड़ा प्रोटीन होता है, तो जला दो चित्र को बेहोश होता है, फिर से होता है जला तो फिर से बेहोश हो जाता है। उन्हें इतना मेहनत करके मैंने फोटो निकाला, क्या क्या चोरी कर रहा था, गुप्त रूप में मैंने इसका चित्र निकाला, इसलिए मेरा नाम चित्रगुप्त है। मुश्किल से निकाला, उसको जला नहीं बोले जला दो, तो हमारा जिस मास्टर है तो सुनना पड़ा, जला दिया। फिर 2 साल के बाद वही व्यक्ति भागपाड़ा में मंदिर में आया, तो 2 साल तक युवराज जी को रोक रहा था, देखा बदमाशी कर रहे हैं अपने बड़े अक्टूबर 6 2021 भागवत कथा में बैठा है, फाइन फॉरवर्ड, अभी तक फिर से बदमाशी कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहा है, शराब खराब खा रहा है, नशा कर रहा है। फिर 2 साल के बाद वो 2023 में भागपाड़ा में आता है, जन्माष्टमी के दिन बोलते हैं जटमाला में हो गए, क्या बोलते हैं जटमाला, तो 2023 जटमाला में हरे कृष्ण 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 हरे राम और देख भगवान का नाम लिया कि नहीं। फिर 2
महीने के बाद चित्र को बोलो देखो अभी अभी भी देखो सुबह लेट उठता है और लेट उठने के बाद ऑमलेट खाने जाता है और नाम भी लेते हैं। फिर 2025 हो जाता है, बोलते हैं कि मैं एक से ज्यादा माला कर सकता हूँ। बोला हाँ करो, 4 माला करने में। चित्र को बोलो देखो रात को गंदे गंदे पिक्चर देखते हैं, मैं एकदम मेहनत करके डॉक्टर रूप में सारा फोटो लेके आ रहा हूँ, आप चुप चुप बोल रहे हो। मैं मेहनत कर रहा हूँ, इसका भी कुछ तारीफ होना चाहिए। मैं बदमाश हूँ तो आपके पास लेके आ रहा हूँ। अभी 2030 हो गया तो बोलते मुझे दीक्षा मिलेगा। अरे दीक्षा से 16 माला बुक करना, 16 माला तो 10 माला करना, 6 माला। फिर कौन सा साल हो गया? 2031 में आता है 16 माला जब 16 माला जब हो रहे तो वक्त पूछना है चाय कॉफी छोड़ना पड़ेगा। चाय कॉफी ये तो मैं वो कुछ बोलता नहीं। फिर 2035 हो जाता है, चाय कॉफी छोड़ दो, फिर आता है अभी आपको दीक्षा मिलेगा। हाँ आपको खाना जी नहीं सकता। फिर भी और 2 साल चले जाता है इससे। फिर 2035 आता है, उनका दीक्षा के लिए नाम रख देते बोलते हैं अरे ये तो अभी अभी खानदान दर्शन छोड़ा है और 2 साल से छोड़ दो। फिर 2037 में इसका हरिनाम दीक्षा है। फिर हरिनाम दीक्षा के बाद भी चित्रकूट फोटो लेते हैं इसका। देखो यहाँ वहाँ पे कुछ ना कुछ उल्टा चला खा लेते हैं। फिर 2050 जब आता है तो उसका ऐसा बीमारी लग जाता है तो शरीर छोड़ने का ऐसा समय आ जाता है। तो विराट के सारे भक्तों में भी जाते नित्य मना करो, कभी नित्य मना करो, कितने साल के हो गए? 2030 साल हो गए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वैकुंठ से ट्रेन आता है, इसे लेकर चतुर्भुज नारायण का स्वरूप ध्यान कर लेते हैं और चला जाते। तब यमराज बोलते देखा बोला अक्टूबर 6 30 साल में यह है कमा प्रभुपाद का, यह है कमा प्रभुपाद का आंदोलन का, यह है कमाल इस्लाम का और यह है कमाल इस्लाम के भक्तों का, यह है कमाल हरे कृष्ण आंदोलन का। इस आंदोलन में इतना कृपा है श्रीमती राधारानी का। तो निकृष्ट कुछ नगण्य व्यक्ति भी अगर आ जाता है तो उसमें केस के ऊपर तुरंत होता है, चित्रकूट होता है जरूर। अगले बार मैं फोटो लूंगा, बोलूंगा सत्संग में अगर सब केस के ऊपर आपको बोलने से पहले मैं लेकर आएगा। प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतना कृपा है, इतना कृपा है, इतना कृपा है कि ये भी लोग जमने से जमने हटी हुई है, उसी लोग ऋषि बन गए, चीनी लोग मुनि बन गए, व्याख्यास को जपा करने लगे, इनकी लोग सुखी हुई। तो ये प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़े रहे। तो यहाँ पर एक तर्क का भाव हम नहीं करते हैं। वो व्यक्ति इतना बीमार हो गया तब यमराज ने बोला ये जितने भी पाप किया ना वो सारे पाप का प्रायश्चित 2-3 महीने में किया और अब वो रो रहे हैं ना, अब भक्त लोग कीर्तन कर रहे हैं। तो यह है इनका ये प्रभुपाद जी का कृपा कि 2 महीने में इतना तड़पा कि जन्म जन्मों का पाप साफ हो गया, हिसाब ठीक हो गया। अब देखिए भक्तों का कीर्तन श्रवण कर रहा है और भक्तों का नृत्य को वो देख रहा है, भगवान का सत्य को देख रहा है। तो इसी के मुंह में
कटिमना तिलक ये सब है। अब जो है ये मेरा जुरिस्डिक्शन का मेरे जो है अधिकारी में नहीं आता है, ये तो भगवान के लिए। और सच में भक्त लोग कीर्तन करते हैं, जब भक्त शरीर छोड़ रहा है कौन कौन वैकुंठ जाएगा और कौन जो है यमलोक जाएगा, ये कैसे पता लगता है? इतने सारे लोग विराट में, मुंबई में, भारत में और पूरे विश्व में शरीर छोड़ रहे हैं, कैसे पता लगेगा कौन यमराज के पास जा रहा है, कौन भगवान के पास जा रहा है? सिंपल सी बात है, अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ रहा है और उसके सामने बड़े बड़े इंजेक्शन को लगा है तो समझ में ऐसा जाएगा, नीचे यमराज जी के पास जाएंगे। और देख लो, अगर कोई शरीर छोड़ रहा है और उनके सामने भगवत कीर्तन कर रहा है, कीर्तन यानी हरिनाम, हरिनाम साक्षात भगवान है, तो समझ लेना कि भगवान उनके साथ है। जैसे विष्णु पिता जैसे दो प्राप्ति शरीर छोड़े, कभी शरीर छोड़ के भगवान भक्त लोग कीर्तन कर रहे, ये एक लक्षण है। भक्त लोग उनके शव जब जा रहे कीर्तन हो रहे तो समझ लेना ये शव जिसका भी है, जिस आत्मा का शरीर है, जिस शरीर के पीछे पीछे भक्तों के पीछे समझ लेना कि वो आत्मा भगवान है। जब उनका शव जल रहा है तो कीर्तन हो रहा समझ लेना वो आत्मा भगवान के। कुछ लक्षण होते हैं, तुलसी है, भगवद गीता है, गंगा जल है, तो समझ लेना उनका उदम रखी है। तो ये भक्तों के लिए तो चित्रगुप्त ने डाल दिया, चित्रगुप्त को लौटी जाएगा। अब यहीं पर ब्रह्मा जी जो है कह रहे हैं कि अरे ये व्यक्ति अक्टूबर 6 तारीख सत्संग में आ गया, वो भी वामन देव भगवान के कतार के 7वें दिन आ गया, गलती से आ गया है। वो यहाँ से जाने वाला था, इतना गर्दी था कि वो जा नहीं पाया। भक्त लोग ऐसे कस के बैठे थे कि उसको हिलने के लिए जगह जगह जाने की बात कर दी। वो यही सोच रहा था कि अब थोड़ा सा जगह मिल जाए और पतली गली से निकले, पर निकल नहीं पाया। तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इसके लिए एक सिंहासन तैयार करते हैं। ब्रह्मा जी क्या करते हैं, इनके लिए सिंहासन तैयार करते हैं और सिंहासन को तैयार करके आरती का तरीका तैयार करते हैं। और ब्रह्मा जी के रूप में ब्रह्मा जी ये सब तैयार करके ब्रह्मा जी के लिए 5 मिनट हो जाता है और 5 मिनट वहां पे हो गया। और यहाँ पे वो व्यक्ति अक्टूबर 6 तारीख 2021 में आया और 2050 होते होते ब्रह्मा जी का 5 मिनट हो जाता है और वो व्यक्ति फ्लाइट से वैकुंठ जाता है, स्वर्ग पार करके। और जब ब्रह्मा लोग पार करते तो ब्रह्मा जी रोते थे, बैठो आप फ्लाइट से उतरिए, थोड़ा जो है ये जो सिंहासन बनाया है, आसन बनाया, उसमें बैठ जाएंगे और आरती उतारता है। आरती उतारने के बाद उनसे कहते हैं कि कृष्ण को जाते हैं, आरती जाते हैं, सब करने के बाद जाते जाते भगवान को थोड़ा सा सिफारिश देना कि 4 से ज्यादा इतने सालों से लगा हुआ है, उसके लिए थोड़ा कृपा कटाक्ष कीजिए। वो आपका भक्ति कर रहे हैं और ब्रह्मा जी को बोलते हैं ठीक है मैं करूँगा। और जैसे जैसे वो जाता है उनके पीछे पीछे ब्रह्मा जी और ब्रह्म लोग जितने भी उनके ब्रह्म लोग से वासी वो सब कीर्तन करते करते उनके पीछे जाता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा
इंजीनियर का आर्टिफिक तैयार करते हैं, यहाँ पे 50 साल या 30 साल निकल जाता है और वो भक्त मतलब वो कितना भी निकृष्ट हो कुछ हो चित्रगुप्त वाले कितना भी सब फोटो लो, फिर भी भक्तों के सामने भक्ति में लगा होगा और कुछ वो प्रेम भक्ति को प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करना। तो इस प्रकार से ये जो है कलयुग बहुत 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 जो है भक्तों के लिए फायदामंद है। ये कलयुग ऐसा युग है जिसमें हजारों लाखों साल तपस्या करने से जो भगवान की प्राप्ति होती है सतयुग में, वो केवल 30 साल में हो जाता है। बड़े बड़े यज्ञ द्वापर युग में त्रेता युग में करने से जो भगवान की प्राप्ति होती है वो केवल थोड़ा बहुत हरिनाम ईमानदारी से भक्तों के संग सेवा करने से। और द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान के सामने 15 घंटा स्तुति करते रहे, अच्छे मित्र का सेवा करते रहे, जो भगवान का प्राप्ति होता है वो केवल 16 माना जब चरानी पालन एकादशी के 50 से। मान लो अगर कोई पूरी तरह से कृष्ण भावना नहीं भी हुआ, प्रभुपाद जी आस्वादन देते हैं भक्तों से कि आप डरिए मत, ईमानदारी के साथ ईश्वर में रहिए, राष्ट्र कृष्ण भावना और संग में जुड़े रहिए, छोड़िए मत। 16 माला का जप करो, 4 नियम का पालन करो। अगर आपके लिए वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, वैकुंठ से फ्लाइट नहीं आएगा तो मैं स्वयं गोलोक वृंदावन से आऊंगा और आपको लेकर जाऊंगा, वैकुंठ से लेकर जाऊंगा। मैं आपको वैकुंठ में लेकर जाऊंगा, वैकुंठ से ऊपर गोलोक लेकर जाऊंगा। और आगे का दरवाजा बंद होगा तो मैं पीछे के दरवाजा क्या हो जाऊंगा, पीछे का जो बड़ा दरवाजा बंद होगा तो उसमें एक छोटा दरवाजा है जिसका चाबी श्रीमती राधारानी ने मुझे दिया, इसे खोलूंगा और आपको दूंगा। हरि भक्ति करो, दोनों हाथ में लोगों है। भौतिक जीवन में जियो और आध्यात्मिक जीवन में, भौतिक जीवन जीते रहो और आध्यात्मिक जीवन को बढ़ाते रहो। धीरे 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 एक दिन आएगा 4 माला करोगे, फिर 8 माला करोगे, फिर दीक्षा सही करोगे, मकान पूछोगे तो वो भी दिन आएगा, वो भी छूट जाएगा, भगवान का नाम हो जाएगा। तो बहुत ये जो कलयुग है इसमें 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। एक तो भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। और दूसरा चीज, मन से किसी का बुरा मत करो, मन से किसी का बुरा मत करो। जैसे महात्मा गांधी का है ना 3 नंबर, बुरा ना देख, बुरा ना सुन और बुरा ना सोच। मन से किसी का बुरा मत सोचो और मन से सबका भला करो, मन से सबका भला करो, मन से सबको 10 करोड़ दे दो। कभी मन से देना ही है तो 10 आपको दे दो, मन से सबको धन्यवाद मांगो, मन से सबको खुद को जो है सबको जो है दक्षिणा दो, मन से भला करते जाओ। जिस प्रकार से वसुदेव ने द्वापर में जब भगवान का जन्म हुआ था, सारे ब्राह्मणों को 1000 गाली देंगे पर मन से नहीं। फिर बाद में जब नारायण से छूट कर आए तो मन से सबका भला करो, मन से बुरा मत करो। और मन से अगर हम औरों का भला करेंगे, कलयुग में खास करके, तो सच में भला करने का लाभ मिलेगा।
अभी तो कभी अरे हुआ कल से मनी मन मंगल आरती करेंगे, ऐसा नहीं चाहिए, वो तड़प होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब सोचिए अरे बार अगली बार ग्वालियर को भी बोलेगा कि जन्माष्टमी के लिए दक्षिणा चाहिए, तो मनी मन 10 करोड़ रुपये जितना होता है शरीर से जरूर कीजिए, और जो बताया है वो तो शरीर से कीजिए, कम से कम जल्दी सुबह उठना चाहिए और दान दक्षिणा जरूर करना, पर मन में सबके लिए भला सोचो। और तो सच में भला करने का लाभ मिल जाता है, ये खास करके कलयुग के लिए। अगर मन से बुरा सोच लिया कलयुग में तो उसका दंड नहीं मिलेगा। सतयुग में आपने मन से थोड़ा भी बुरा सोच लिया, सबको पता लग गया, हे ब्रह्मा ऐसा सोच रहे हो। ब्रह्मा जी ने केवल अपने बेटी को थोड़ा सा उनके मन में आया कि कितनी सुंदर है, तो तुरंत जितने भी उनके बेटे थे बोला पिताजी हो तो क्या है बेटी को नहीं होता हो। तो ब्रह्मा जी को अपना उस विचार को त्यागना पड़ा, तो ब्रह्मा जी को शिष्य होते, यानी कि तुरंत पता लग जाता है। पर कलयुग में हम मन से बुरा भी सोचे किसी के बारे में, ब्रह्मा सोचे मन में बोले गए छोड़ेगा कभी हमने तो उसका दोष नहीं लगेगा। पर बात यह है, पर मन से अगर हम बुरा सोचेंगे तो जरूर मन से बुरा होगा, कभी ना कभी वो निकलेगा शरीर से। हम बुरा किसी का सोचेंगे वाणी से और हाथ से पाँव से निकलेगा, तो इसे मन से भी बुरा मत सोचो। कलयुग का 2 खूबी है, एक खूबी यह है कि भगवान का नाम लो, और दूसरा खूबी क्या है, सबके लिए भला सोचो, मन ही मन भला सोचो, तो जरूर भला करने का आपको लाभ मिलेगा। ये 2 चीज को पकड़ के आगे बढ़ते रहो, चित्र को फाइल मार देगा और जो है ब्रह्मा जी आसन तैयार करेगा। अब जो है बलि महाराज जो है कहते हैं कि इस बालक से मुझे प्रेम हो गया। उसी प्रकार से अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, तुरंत एक दिन आएगा कि गवर्नमेंट को देखते बोलेंगे मुझे इनसे प्रेम हो गया, अब जो कुछ भी है मेरा, मैं सब कुछ मीठा बन कर दूंगा, ऐसा नाम है। एक प्रकार से मन में विचार है इसको मैं सब कुछ दूंगा, पर जब वो आया शुक्राचार्य ने मना किया, जब झूठ बोलोगे अपने संकट क्या है तो। पर बलि महाराज कहते हैं कि नहीं, झूठ नहीं बोल सकता, और भक्तों को कभी भी झूठ बोलना भी नहीं चाहिए, झूठ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि सच सच होता है। भले झूठ जितना भी बड़ा हो पर सच सच होता है। जैसे झूठ पानी की तरह है और सच एक बूंद तेल की तरह है। कितना भी पानी डाल दो, एक बर्तन में थोड़ा पानी है, उसमें एक बूंद तेल है, और कितना भी पानी और डालो पर वो तेल का बूंद पानी में मिलेगा नहीं, और वो ऊपर जरूर आएगा और अलग दिखने लगेगा। इसी प्रकार से जितना भी झूठ दुनिया जो है बोले, पर अगर हम सच पे अड़े रहेंगे तो वो सच जरूर भीतर के बाहर आएगा और एकदम से अलग दिखाई देगा। झूठ के साथ सच कभी मिलेगा नहीं, तो सच बोलते ही रहना चाहिए। बलि महाराज कहता है कि वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो पृथ्वी का सबसे बड़ा भार है। मां पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ को जो है बड़े आसानी से प्रेम से धारण कर सकती है। बड़े बड़े सागर समुद्र 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, 20 लीटर पानी, 30 लीटर पानी तक हम उड़ा सकते हैं, पर समुद्र में कितना पानी है, बड़े प्रेम से वो व्यक्ति जो झूठ बोलता है वो कहते हैं कि मैं प्रहलाद महाराज के वंश में हूँ, इसलिए मैं झूठ नहीं बोल सकता। तो इस प्रकार से अनेक कारण होता है कि मैं झूठ नहीं बोल सकता।
तो इस प्रकार से शुक्राचार्य जो है कि बातों को नहीं मानते, शुक्राचार्य उनको शासित कर देते हैं और अनेक कारण कहते हैं कि भले ये बटु ब्राह्मण है, विष्णु है, पर मैंने मन से वादा किया इनको सब कुछ लेना और शास्त्र भी कहते हैं कि सब कुछ लेना। वो धन अगर देखकर मैं अगर गरीब भी हो जाऊंगा, वो गरीबी बहुत ही मंगलमय, शुभ और कल्याण है। और वो धन मैं झूठ बोलकर अपने पास रखूं, वो धन भले जितना भी मेरे पास नहीं है वो अपवित्र होगा, अमंगल होगा और नाश करने वाला ही होगा। इस प्रकार से वो कहते हैं कि वो गरीबी मुझे स्वीकार है पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो इस प्रकार से वे जो है रामन देव भगवान के चरण कमलों को दर्शित करते, इतना सुंदर चरण और उनका हृदय उभरने लग जाता है और जल अर्पण करते हैं, संकल्प पूरा कर लेते हैं। संकल्प पूरा करना ही था तो शुक्राचार्य कहते हैं बस 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 बस, वो छोटा बनकर आ जाते हैं और वो जो कमंडल के जो चित्र है उसमें जाके उसे जाके रोक देते हैं। तब ब्राह्मण देव भगवान कुशादास ने बोला पानी क्यों नहीं, ऐसा हल्का सा कुशादास खच करके शुक्राचार्य के नाम से निकला और शुक्राचार्य चिल्ला के बाहर निकला, जब उतर आया संस्कृत पूरा। शुक्राचार्य उनके गुरु हुए, गुरु का आज्ञा का उल्लंघन हुआ, क्या ये अपराध नहीं? बहुत सूक्ष्म बात है। महाजन गरीब महाराज तो ये क्या सीख दे रहे हैं? गुरु के आज्ञा का अवज्ञा करो। चार कुमार ब्रह्मा जी का आज्ञा का अवज्ञा कर रहे हैं, प्रजा को करो तो कहते हैं कि हम भी प्रजा बनाए, तो वजन कब करेंगे? प्रजा बढ़ाने जाएंगे तो बच्चों के स्कूल का फीस के लिए मेहनत करना होगा, राशन के लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, दूध के लाइन में खड़ा होगा, जपा कौन करेगा? तो चार कुमार ने मना कर दिया। विष्णु पितामह ने परशुराम के इस आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और है महाजन स्वयं गुरु महाजन, विष्णु पितामह महाजन है, बलि महाराज महाजन है। हम ये सीखते हैं गुरु का पर ये जो बात है थोड़ा सूक्ष्म है, थोड़ा इसे बारीकी से समझना चाहिए। पहली बात ये ध्यान के रखना चाहिए, गुरु आध्यात्मिक गुरु का आज्ञा को कभी अवज्ञा नहीं करें शिष्य, नहीं तो हरिनाम के प्रति जो रुचि है उनका चला जाएगा। 10वां अपराध है हरिनाम का, इसमें तीसरा नाम अपराध है गुरु की आज्ञा का अवज्ञा करना। ये जैसे किया तो हरिनाम में रुचि नहीं है, हरिनाम करते करते जगह है या हरिनाम करते करते मोबाइल में या हरिनाम करते करते हरिनाम से रुचि नहीं। गुरु आध्यात्मिक गुरु चाहे कोई भी हो, आध्यात्मिक गुरु आचार्य हैं, प्रभुपाद जी दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु या वर्तमान में प्रत्यक्ष गुरु जो आपके जीवन में पहली बार आपको भगवान से मिलाया, अरे चलो चलो भाटपाड़ा में चलो चलो, अब ये जो है आज अक्टूबर 6 तारीख के अभी 9 बजने वाला है, 9 बजने को 1 मिनट है, थोड़ी देर में कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद महाप्रसाद होगा। वही है कौन कौन, वही प्राणेश्वर हो, सोवंती परिवार, आधा घंटे में थोड़ा बहुत यूट्यूब में देख लिया, पीछे वापस जाता है, फिर बाद लोग आए वाले खाने में। तो जो व्यक्ति अपने दोस्त से कहा आओ आओ और उसका टप्परी दोस्त होता था कि नहीं देखो आधा घंटे की बात चलते हैं, हम 10 बजे तक के साथ चल रहे हैं, सोवंती परिवार खिला रहे तो खाएंगे गरम गरम।
तो वो व्यक्ति जिसने उस टपोरी को लेकर आया था, वो टपोरी को लेके आने वाला जो व्यक्ति था, चलो यहाँ पे पता चलता है वो उनका क्या है, वर्तमान पथ प्रदर्शन, उनके जीवन का, इस वर्तमान जीवन का पहला जो है पथ बताने वाला, पथ बताने वाला लोग, और वो शिक्षा शुरू नहीं शिक्षा शुरू, उनका उनके लिए भी हमारे हृदय में जो है आदर होना चाहिए। वो व्यक्ति, वो बड़े भक्त हो या ना भक्त हो, भक्त बने या ना भक्त बने, पर उनके लिए आदर होना चाहिए, उनके लिए सम्मान होना चाहिए, भगवान देखते हैं। और जो भक्त या जो व्यक्ति हमें भक्ति में मदद किया है, उनके लिए आदर होना चाहिए। और शिक्षा शुरू तो बहुत आदर होना चाहिए, और आचार्य के लिए तो बहुत आदर होना चाहिए। मुझे याद है, मैं जैसे कल बताया था, मैं जब इस 7वें कक्षा में था तब बताया था कि एक मंदिर है, क्योंकि चुंबुर में भी स्कूल, चुंबुर माता में और पोस्ट कॉलोनी जो है वो एक सीधा 1 किलोमीटर का रास्ता है। और हर सोमवार जब होता है तो हम लोग चल के जाते हैं, दोपहर का 1 बजे बैग लेके चलना होता है, 4-5 दोस्त लोग साथ में चलते हैं, तो चल के जाते हैं। तो संडे का दिन कोई बोलता है मेरे ये भी चलते थे, कोई बोलता है ये भी चलता था, तो उस दिन वो सामने से बोला, अरे थोड़ा इतना अच्छा था, ध्रुव बीच गए, अरे ध्रुव बीच में इतना अच्छा लगा, अरे ध्रुव बीच के सामने चंदन थिएटर करते, अरे उस थिएटर के सामने एक मंदिर है, बड़ा अद्भुत मंदिर है, बड़ा अद्भुत मंदिर, अरे वहां पर लोग नाचते हैं। तो मैं जैसे कब बताया मंदिर में कोई नाचता है, हमने सोचा मंदिर में कोई गाना बोलते हैं, घंटे बजाते हैं, गान देते हैं, नारे खाते जाते हमें नाचते हैं। तो बहुत मेरे मन में रहा, वो दोस्त होता है मेरा, उनका नाम दिनेश पात्र, वो अभी भक्त बनाया मेरा नाम मुझे मालूम है, पर उनके कोई पसंद है, तो उनके लिए मेरे मन में आदर है नाच भी। वो इतना ही नहीं, इतना बड़ा कि उस मंदिर में अंग्रेज लोग नाचते हैं, गोरी लोग नाचते हैं, अंग्रेज लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, चर्च जाते हैं। तो ये बात रहा। फिर उसके ठीक 8 साल के बाद ऐसा नहीं कि तुरंत मैं ध्रुव मंदिर, 8 साल के बाद ध्रुव मंदिर देखा, ध्रुव गया था, पानी कुछ स्पर्श करते लोग यहाँ पे मंदिर है, तो उनके लिए भी आगे वो भक्त जिन्होंने हमें भक्ति में थोड़ा भी मदद किया, उसके बाद भी उनके लिए हमारे खास करके आध्यात्मिक गुरु। अब बली महाराज के प्रसंग में क्या हो रहा है, बली महाराज के प्रसंग में देखिए, शुक्राचार्य उनके गुरु है, पर वो आध्यात्मिक गुरु, बात समझ रहा है। उनके आध्यात्मिक गुरु कौन है? प्रहलाद महाराज, और उनका आज्ञा वो कभी छोड़ते नहीं। आध्यात्मिक गुरु के बातों को कभी उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत। और ये बहुत ही गुरु शुक्राचार्य परिणाम हुआ, हरिनाम दीक्षा या भगवान से जीवित किया, और थोड़ा सा अमीर बनने के लिए। हाँ, हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आएंगे, कोई हमें ढोलक सिखाएगा, कोई हमें जो है मैनेजमेंट सिखाएगा, कोई हमें जो है कंप्यूटर सिखाएगा, वो सब गुरु है। पर जब आध्यात्मिक गुरु आता है, शिक्षा शुरू आता है, शिक्षा शुरू आता है, उनके आगे नहीं करना। मैं तो हरिनाम में रुचि नहीं होगा, हरिनाम में रुचि नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, तो बहुत सावधान रहना चाहिए। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, भगवत गीता के 8वें अध्याय खोलो, 14वें नंबर श्लोक खोलो और देखो प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति योग इज वेरी सिंपल, प्योर एंड इजी। हिंदी में भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है और आसान है, सुलभ है, आसान है, हाँ सुलभ है, ठीक है। तो इसमें जो है केवल आदर देते रहो, आध्यात्मिकता में हमें जिन्होंने भी मदद किया है, और बस अपराध से बचते रहो, बस अपने आप वैष्णव जो है
आपके चेतना को उन्नत करते रहेंगे। भगवान जो है, प्रकृति जो है, आपका चेतना को उन्नत करते रहेंगे। बस अपराध से बचते रहो। और उसमें भी वैष्णव अपराध बोल ही देता हूँ। 6 प्रकार का अपराध तो बहुत सारे हैं। एक होता है नाम, 10 प्रकार का नाम अपराध, 10 प्रकार का दाम अपराध और 64 प्रकार का सेवा अपराध। ये सब सुनने के तो अरे बाप रे बाप रे बाप, कहीं गलत जगह गए। मैं तो भक्त नहीं बना तब तो अच्छा था, नहीं तो अभी कितना हो गया, 64, 10, अरे यहीं पे 84 हो गया। भक्त नहीं बना तो मैं अच्छा, कम से कम अपराध नहीं करूंगा। नहीं, थोड़ा इसमें भी नाम अपराध, दाम अपराध और सेवा अपराध, वो जो है हरिनाम करने से कर सकते हैं। और एक चीज इसके अलावा एक और है, वो है वैष्णव अपराध। ये वैष्णव अपराध से पूरा बचना चाहिए, तो थोड़ा भी नहीं करना चाहिए। और 6 प्रकार का वैष्णव अपराध है। वैष्णव को देखे प्रसन्न न होना। तिलकधारी वैष्णव आया, कंठी आया, जैसे वैष्णव सामने से आ रहा है, वैष्णव सामने से आ रहा है, वो इस तरह करके बात करना, यानी कि अनदेखा करना। खुश होने की बात तो दूर, अनदेखा कर देना। अरे भगवान ने 2 आंखें दिए हैं, और भले वो वैष्णव आया, पर वो वैष्णव सच्चिदानंद स्वरूप में नहीं आया। पृथ्वी जल अग्नि वायु का 6 फुट का नहीं, कम से कम 5 फुट का तो शरीर है, और वो भी सामने से आ रहा है। वो नहीं कि दूर 200 किलोमीटर दूर चल रहा है, एकदम सामने से आ रहा है। फिर भी जिन आंखों से हम 3 तत्व को देख सकते हैं, पृथ्वी, जल और अग्नि। अरे इतना बड़ा 5 फुट का है शरीर आ रहा है, आंख से देख ही लिया है, और ऐसा करके बात कर रहे हो, ये एक अपराध है। यानी कि वैष्णव को देखिए खुश हो जाना चाहिए, जैसे तैसे भी है। 84 लाख योनियों को पार करके मनुष्य शरीर प्राप्त किया, और बहुनाम जन्म नामते, बहुत सारे जन्मों के बाद अब भगवान के पास आ रहे हैं। खुश होना चाहिए, है ना, खुश होना चाहिए। जैसे लोग खुश हो जाते हैं, अपने पार्टी के आदमी आते हैं, अपने पक्ष के आदमी आते हैं, तो वैष्णव है, हमारे पक्ष के आदमी है, दादा रानी के पक्ष के आदमी, खुश होना चाहिए। तो वो कोई भी मंदिर का हो, कोई भी काउंसलर का हो, कोई भी गुरु का हो, या कोई भी जो है देश का हो, खुश होना चाहिए। आत्मा देखो, भगवान का नाम ले लो, ये एक वैष्णव को देखे प्रसन्न होना। फिर दूसरा जो है वैष्णव के बारे में बुरा बोलना। वैष्णव है, उसको देख के इसके बारे में बुरा बोलना, ये ऐसे ही है, ये ऐसे ही। अगर अधिकार नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई अधिकार करते हैं तो वो देखेगा इसमें कुछ कमी है, इसकी कमी को सुधारने के लिए वो चर्चा करेंगे, वो अलग बात है। पर ये निंदा करने की दृष्टि से बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही है, वो मतलब है। तीसरा वैष्णव के बारे में बुरा सोचना, मनी में बुरा सोचना। इसलिए मैंने पहले ही बताया, कलयुग में एक अच्छा चीज है कि सबके बारे में भला सोचो, सबके लिए कुछ करो। पर वैष्णव के बारे में बुरा सोचोगे तो ये भी एक अपराध होगा। ये तीसरा अपराध होगा, वैष्णव को देखे प्रसन्न होना, वैष्णव के बारे में बुरा सोचना, वैष्णव के बारे में बुरा बोलना। आप अपना मास्क निकाल देना, कृष्णमूर्ति आपके काम डूब रहे हैं, और काम डूबने के कारण अपना मुंह तो आप ऐसे ऐसे कर दो। तो मैं देख रहा था बहुत देर से अपना मुंह पर ऐसे फिर पता लगा कि मुझे काम डूब रहा है। तो वैष्णव के बारे में बुरा सोचो, वैष्णव के बारे में बुरा बोलना हो गया। अब वैष्णव के सामने चिल्लाना और उनका निंदा करना, एकदम ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला, वो आप ऐसा क्यों बोला, वैष्णव से माफ करना, वैष्णव के सामने आके चिल्लाना। अभी इसमें खतरा यह है
जो पति पत्नी है उनको बहुत सावधान होना। पति पत्नी को चिल्लाता है, पत्नी पति को चिल्लाता है, तो वैष्णव अपराध और वैष्णवी अपराध हो जाएगा। पति बोलेगा देखो मैं आपको डांट रहा हूँ, इसमें अपराध नहीं है, इसमें वैष्णव अपराध नहीं है, पर इसमें वैष्णवी अपराध है, तो भी वैष्णव अपराध आ जाएगा। तो वैष्णव हो या वैष्णवी हो, चिल्लाना नहीं चाहिए। हर चीज को करने का तरीका है। और ये हो गया छोटा। फिर वैष्णव के साथ बॉक्सिंग करना, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग ये सब करना, कराटे ऐसा सब करना, या क्या बोलते हैं कबड्डी खेलना, या उनके साथ कुश्ती करना, मारा मारी करना, हाथापाई करना। ये पांचवा वैष्णव का। छठा वैष्णव का सच घर से अलग करना, जान से मारना, ये बहुत बड़ा, इनसे बचना चाहिए। तो मैं बता रहा था कि कलयुग में केवल भगवान का नाम लेते रहो और वैष्णव अपराध से बचते रहो, और मन में सबके बारे में भला सोचो। ये तीन चीज करो, तुरंत भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है। बल्कि महाराज को हृदय में जिस प्रकार से प्रेम जागृत हुआ, बटू मामा को देखकर सब कुछ नीचावर कर रहा था, ऐसे हमारे मन में भी भाव सब कुछ नहीं चाहिए। ये तीन चीज करना, इसमें कोई कठिनाई है नहीं? कौन रोकता है? तो है, पर थोड़ा सा मन को संभल के रखेंगे तो ये संभव है, आसानी से निकलता है। परिणाम भी होगा 16 माह। और चाहने की पालन तो वैष्णव अपराध से बचना है, ये 6 प्रकार के वैष्णव अपराध से बचना है। और सबके लिए बड़ा सोचते हो, अपने आप जो है प्रकृति आपका चेतना को मुक्त करेगा, आपके मन में जो है उसमें प्रेम जागृत करेगा। सिस्टम है भगवान का, तो सिस्टम भगवान का जो सिस्टम है आप खुश करते रहे। जैसे सुबह सुबह गाड़ी पकड़ना होता है, गुड़ा से चल के आपको कुछ करना नहीं है, आप जो भीड़ के सामने बीच में खड़े रहिए, आप एकदम से एंगल बना के रखिए ऐसा कि साइड में भी नहीं रही ज्यादा, और ये बाएं तरफ भी ज्यादा नहीं, केवल बीच में खड़े रहिए। और ज्यादा मेहनत मत करो, बस मेहनत इसलिए करो कि बीच में आने के लिए। बीच में एक बार खड़ा रहो, गाड़ी आ गया तो अपने आप लोग धक्का मार के ऊपर लेके जाएंगे और आप सीधा चल के भी रख जाओगे। इसी प्रकार से आप वैष्णव अपराध मत करो, और जो है सबके बारे में भला सोचो, हरिनाम करते इतना एडजस्ट कर दो। बाकी भगवान का सिस्टम जो है आपको धक्का मार के सीधा जो है वैकुंठ के प्लाट में मिला देगा। ये संभव है, और बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है, वो सफलता प्राप्त करके भगवान को प्राप्त किया। इसीलिए मैं कहता हूँ भक्ति प्रपत्ति, लेकिन भक्ति योग बहुत सरल है, पवित्र है, बहुत पवित्र। इसलिए अब बलि महाराज ने जैसे ही भगवान के चरण कमलों पर जल डाला तो बलि महाराज बहुत प्रसन्न हो गए, इतने सुंदर चरण को देख कर। और बलि महाराज की जो बहन थी वो सोचा कि इतना सुंदर बालक, ये बालक काश मेरा बच्चा होता। तो उतने में वामन देव अदिति माता को जो उन्होंने योजना बता, उसी के अनुसार तुरंत अपने पद को बढ़ा कर देते हैं, और एक माप में नीचे के लोग से लेकर पृथ्वी लोग तक जितने भी बलि महाराज का शासन था, धाम था, उसे माप लिया। और दूसरे में पृथ्वी लोग से लेके ऊपर के लोग ब्रह्मांड तक जो जितना भी था उसे माप लिया। और उस कदम को जैसे वो बढ़ा रहा था, ये था भगवान का विवेक करना, बढ़ा रहा था, इतना तेज गति से चल रहा था। ब्रह्मा जी को लोग को पार करके जब वो चल गए तो ये ब्रह्मांड का जो चित्र है उसे तोड़ दिया, और जो कामोदक्षक सागर का जो जल है वो सीधा भगवान के नख को और जो है भगवान के चरण को स्पर्श करके जो है आने लगा। और उसी को आज जो है कमंडल में ब्रह्मा की धारण की और सृष्टि जो है
कमंडलों से भी बड़ा दर्शन से अपने सर में करना। भगवान के चरण कमलों का सबसे ज्यादा अगर किसी ने जो है लाभ दिया है वो शिव जी है। पूरा भगवान के चरण को अपने सर पे करना, यह है शिव जी का प्यार भगवान के लिए और यह प्यार ब्रह्मांड का। बट वामन को भगवान ने जब चरण को इतना ऊपर किया था, ये था दुनिया का सबसे पहला दुनिया का सबसे पहला कुंभ किक। इससे पहले कोई ऐसा किक नहीं मारा था और उसी के बाद चाइनीज लोग किया करने लगे। एक बात सच बात है, प्रभुपाद जी हम कौन करते पहले मारे थे और डीबीडी के जो है प्रभुपाद जी के शिक्षक लेते थे, सेनाई से लोग चर्चा करते। प्रभुपाद जी की महत्वपूर्ण बात किया प्रभुपाद जी ने क्या किया तुम्हें क्या बोला तो बोले प्रभुपाद जी पीछे ये लोग मार्शल आर्ट सीख रहे हैं तो बोला किया ये मार्शल आर्ट है। तो प्रभुपाद जी बोले किया क्या किया, दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद किया। तो इस प्रकार से किया करके अपने दुर्लभ मनुष्य जीवन को बर्बाद किया। इससे भगवान का नाम लेना चाहिए, हरे कृष्ण किया बोल के लाभ मारते हैं, किया बोल के पंच मारते हैं, ये मार्शल आर्ट। पर सबसे पहला कराटे किक किसने मारा? वामन देव भगवान। उसके बाद चाइनीज लोग कॉपी किया। जब हिरण्याक्ष आया था, बहुत बातें कर रहा था, वरादेव भगवान से रहा नहीं गया। तो वरादेव भागवत में बनना आता है, वरादेव भगवान के हाथ से गदा निकल गया। हिरण्याक्ष ने अपना गदा फेंका और गाली दे रहा था। तो वरादेव भगवान से रहा नहीं। अब रात होने लगी, देवी देवता बोले थे अरे मारो जल्दी मारो। तो भगवान मुस्कुराए, भगवान मेरे पास इतना शक्ति, हिरण्याक्ष क्या है? फिर देवी बोला कि आपके बात कर रहा हूँ। तो भगवान ने फिर अपना दाया हाथ पीछे लिया और एकदम से तेज गति से उठाया। एकदम भागवत में वर्णन आता है कि हिरण्याक्ष के कान के नीचे एक होगा, वो था दुनिया का सबसे बड़ा थप्पड़। कानपट्टी के नीचे एक भगाया भगवान में। उसके बाद महाराष्ट्र में लोग उसका ही कॉपी करते थे, कान के नीचे वहां बच्चे के कान के नीचे तो इसका पहला जो है जन्मादिव्यस्य यथा, जो शुरुआत भगवान ने कानपट्टी के नीचे बजाया। और भागवत में वर्णन आता है जैसे उनके कानपट्टी के नीचे बजाया, हिरण्याक्ष के आंख बाहर निकले, कान से रख निकले, नाक से खून निकला और उसके शरीर को हिरण्याक्ष छोड़ दिया, उनकी आत्मा शरीर को छोड़ दिया और भगवान ने बोलो बलि महाराज की, भगवान की, भगवान की गंगा का प्राकट्य हो गया और भगवान अब बता इतना नमक था कि मांगो देता हूँ। तो बलि महाराज का अहंकार को चोर करना था और पूरा दुनिया को दिखाना था कि बलि महाराज कोई साधारण व्यक्ति नहीं। बलि महाराज ने कहा भगवान आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हो, आप मेरा सब कुछ छीन लिया है, आप जो है आपकी कृपा से मुझे वंचित कर रहे हो, आप मुझे क्यों नहीं ले रहे हो? मेरा सब कुछ ले लिया। आपका तीसरा चरण जो है आप मेरे सर पे। और इस प्रकार से प्रेम था बलि महाराज के अंदर, बोला कि आप मेरा सब कुछ ले लिया है पर आप मुझे भी ले लो। आता भगवान जो है एकदम से वामन देव भगवान जो उनके पाँव से उनके कस के यहाँ से लेके रसातल से पे उनको स्थान देते हैं, सूतल पे लेकर जाते हैं। आज भी सूतल पे बलि महाराज वहाँ पर उनको बांध देते हैं, झूठ बोला तुमने, बांध देते हैं, पशु की नाक लेकर बांध देते हैं और उनके सर पे चढ़ करके वो जो सूतल लोग को जो है भेज लेते हैं। सूतल लोग पर जैसे ही बलि महाराज पहुंच जाता है, वामन देव भगवान फिर से आते हैं और बोलते हैं कि आप यहीं पे रहो और मैं आपका चौकीदार करूँगा। और आज भी वहाँ की चौकीदारी कर रहे हैं। और
प्रहलाद महाराज आते हैं, बलि महाराज का जय जयकार करते हैं, वाह धन्य है, धन्य है, आज मैं बहुत कृतार्थ हो गया कि मेरे पास मेरे इस जन्म में मेरा ही पोता इतना बड़ा महान भक्त कर दिया। आत्मनिवेदन था वो आचार्य माने गए। इस प्रकार से बलि महाराज के हृदय में इतना प्रेम उमड़ने लगा कि अपने आप को निछावर कर दिया। और वही जो है लाभ हम भगवान को भी प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में है। अगर हम भगवान का नाम लेते रहेंगे, वैष्णव अपराध से बचते रहेंगे और सबके लिए बुरा सोचते रहेंगे, तो वही प्रेम हमारे हृदय में उमड़ने लगेगा। हम अपना सब कुछ तो निछावर कर ही लेंगे, अपने आप को भी भगवान की सेवा में निछावर कर देंगे। और बलि महाराज जिस प्रकार से गति प्राप्त है, उससे भी ऊंचे गति को प्रभुपाद जी की कृपा से हम प्राप्त करेंगे। भगवान की गति में ऐसे ऐसे इतना शक्ति है, शास्त्र में ऐसा पढ़ने लगा है, ऐसे ऐसे कंजूस लोग थे। भागवत में तो 11वें अध्याय में आ जाता है ब्राह्मण का, अवनदीप का ब्राह्मण इतना कंजूस था, बड़ा सेठ था पर कंजूस था। और लाल बाबू करके एक वृंदावन में लगभग 200 साल पहले एक सेठ था, वो भी इतनी कंजूस था, पर वो कंजूस था धीरे 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 दुर्गंधों का ऐसा चक्कर चला कि उसका संपत्ति सारा चला गया और सब कुछ उनके परिवार के सदस्य छोड़ गए। तो फिर वो सीधा वृंदावन चला गया लाल बाबू और भक्तों के सामने भक्ति किया पर इतने लोगों को उन्होंने सताया, उनके गुरु ने जिन लोगों ने बात सताया उनके पास, तो वो गया उनसे भीख मांगने। तो सब लोग उसको मारते थे, पीटते थे, उसके ऊपर घूमते थे। कुछ लोग तो वो खाने के लिए रहता था तो उसके ऊपर पेशाब करते थे, उसके वो जब जपा करके काम करते तो उसके नाक के सामने आता था, पिछवाड़ा से हवा छोड़ के भाग जाते थे। ऐसे ये सब खुला व्यवहार करता भागवत में वर्णन आता है कैसे अलग को ब्राह्मण के साथ किया था और इसी तरह से लाल बाबू के साथ भी किया था। पर धीरे 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 भगवान का नाम लेते रहते उनके आंखों में इतना आसमान हो गया, भगवान की कितना प्रेम हो गया। आगे जाके उनका नाम हो गया देवकी नंदन, देवकी नंदन गोस्वामी। और उन्होंने एक सुंदर भजन लिखा, वो भजन अगर भक्तों गाएंगे तो कहते कि जितना भी वैष्णव अपराध होगा वो नाश हो जाएगा और वैष्णव अपराध करने का जो प्रवृत्ति होगी नाश हो जाएगा। बहुत सुंदर भजन है, ऐसे करते हैं। और तीनों वृंदावन के जो वैष्णव हैं उनके लिए प्रणाम और जगन्नाथपुरी में जो वैष्णव हैं उनके लिए प्रणाम और जो मायापुर में जो वैष्णव है, नवदीप में जो वैष्णव है उनको प्रणाम। इस प्रकार से बहुत सुंदर भाव करते हैं और ऐसे करते करते क्योंकि वो सुंदर भजन अगर आप तो मैं कह रहा था कि अगर उस प्रकार का बलि महाराज जिस प्रकार से प्रेम प्राप्त किए निछावर के, उस प्रकार का निछावर लाल बाबू इतने काल के बाद ऐसे नहीं कि बहुत समय पहले। और हम आप भी इस प्रकार के गति को प्राप्त करते हैं। बस इतना करना है, 16 बार का अप्रोच करना, 4 दिन पालन करना है और दूसरी बात वैष्णव अपराध से बचना है, तीसरी बात सबका महिमान बोला करना। इतना अगर कर लिया तो बड़ा पार हो जाएगा। तो ये बलि महाराज का जो चरित्र है, यह वैष्णव आचार्य से जब सुनते हैं तब पता लगता है कि बलि महाराज कितने महान हैं। पर जब वैष्णव से ये बात हम नहीं सुनते हैं, जैसे टेलीविजन में सीरियल देखते हैं अभक्तों के द्वारा या कथा पढ़ते हैं अभक्तों के द्वारा, तो मुझे याद है तो ऐसा लगेगा कि इंद्र बहुत बड़ा महान है और बलि महाराज बहुत बड़ा जो है कलनायक है। मुझे याद है बचपन में अमर चित्रकथा एक छोटा सा पत्रिका आता है बच्चों के लिए। वो पत्रिका में वर्णन आता है कि वृतासुर का कथा आता है। तो वृतासुर का कथा जैसे बताते हैं तो वो बताते हैं कि इंद्र जो है नायक है और ये बहुत बड़ा खलनायक है। जी का हड्डी वगैरह सब लेते हैं वो सब आ जाते हैं कथा में। और बाद में बताते हैं कि वज्र से मारते हैं वृतासुर को, फिर से इंद्र को स्वर्ग में गया।
ये सुनने के बाद लगता है कि इंद्र कितने अच्छे हैं और वृतासुर कितने गंदे हैं। पर यही कथा जब हम प्रभुपाद जी के ग्रंथों से पढ़ते हैं तब पता लगता है कि असली नायक वृतासुर है और कलनायक इंद्र है। और वृतासुर के ऊपर भगवान का असली कृपा हुआ और इंद्र के ऊपर नकली कृपा हुआ। इसी प्रकार से ये कथा जब भक्तों से सुनेंगे तो हमें पता लगेगा असली नायक जो है बलि महाराज है और कलनायक जो है इंद्र है और असली कृपा जो है भगवान का बलि महाराज के ऊपर हुआ और नकली कृपा का स्वर वो जिसके हुआ इंद्र को हुआ। तो इस प्रकार से हमें भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, आप कृपा करके हमारे ऊपर असली कृपा कीजिए, उसको प्रेम कीजिए, भक्ति कीजिए और अपने जीवन को रहने कीजिए। बहुत बहुत आभारी और सब भक्तों का 7 दिन तक अपने उत्साह के साथ साथ दिया थे। सोलंकी परिवार परमेश्वर को वो के बहुत आभारी हूँ। उन्होंने बहुत जो है यह इस प्रकार का कलिकाल में इस प्रकार का आयोजन वास्तव में माया से टक्कर है। यह आसान नहीं है, इसमें तन का, धन का और मन का बहुत संघर्ष होता है। ये सब जो है पार करके ये 7 दिन के कथा को अपने सफल किया। मैं बहुत आभारी हूँ परिवार का और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके ऊपर जो कृपा बचाएं, फिर जो राज जोड़ी वो सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें, अच्छे भक्त बने और उनको भक्त बनाते रहें। ऐसे जो भगवान उनके ऊपर कृपा करें, उनके लिए प्रार्थना करते हुए हरे कृष्ण इस कथा को सफलता जो है रूपरेखा देने में अन्य बहुत सारे भक्तों का हाथ है, अन्य अन्य भक्तों का हाथ है। इन भक्तों का जैसे गोदावरी मैं जानता हूँ उनके लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। मैंने समय किया और बहुत सारे माता जी हैं उनके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान उनके ऊपर कृपा करें, वो सब अच्छे भक्त बने और सुख शांति समृद्धि भक्ति को प्राप्त करें। उनके लिए प्रार्थना करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को उच्चारण करेंगे। ये मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास था। ना तो हम भक्त बनने का प्रयास कर रहे हैं, ना तो हम भक्त हैं, ना तो हम वक्ता है, प्रवक्ता है, जो भी है दोनों का इरादा है कि प्रचार करो, ये प्रचार करने के लिए निकले हैं। ना तो हमें हिंदी अच्छी तरह से आता है, ना हमें संस्कृत अच्छी तरह से आता है, ना तो हमें तमिल आता है। जो भी है इनका खुदा भगवान ने गुरुदेव ने कहा प्रचार करो, तो हम प्रचार के इस क्षेत्र में लग रहे हैं और प्रचार का प्रयास कर रहे हैं। यह एक छोटा सा प्रयास है और इस प्रकार से कथा हम कर रहे हैं। तो ये मत समझो कि मैं अपना जो है ज्ञान का जो है एक दिखावा कर रहा हूँ, आप लोग के ऊपर अपना विभाग बता रहा हूँ या मेरा जो है प्रभाव जताने का प्रयास कर रहा हूँ। हम तो अच्छे लगते जो है ना हमारे पास ज्ञान है, बस थोड़ा बहुत आता है, किसी को सुना है, बस ऊंचा आसन आप लोग ने दिया है, उधर को थैली है, ये आपके मेहरबानी है और आप एक विनम्रता के साथ जो है यहाँ पे नीचे उपस्थित है। देखिए बड़बड़ करना बोलना आसान है, पर सुनना बहुत मुश्किल है। हर किसी के पास कहने के लिए बहुत कुछ है, इसलिए भगवान ने हमें एक मुंह दिया है और दो कान दिया है। अर्थात सुनना महत्वपूर्ण है, बोलना तो हर कोई बोल सकते हैं, पर आप लोग चुप रहकर इतने बोलने के लिए मौका दिया, इसलिए मैं बहुत आभारी हूँ। और ध्यान से सुन सकते, श्रवण की जो ये विधि है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग और हम तो आपने दिखाया हम जाते हैं, इलाके में जाते हैं, वहाँ पे एक छोटा होता है ना,
और चौकी में कौन होता है? चौकीदार। और इस इलाके को जो लोग कहते हैं वो सब कौन होता है? जमींदार। तो बताइए, मैं इस चौकी में बैठा हूँ, मैंने चौकीदार, आप लोग जमीन में बैठे हो, आपको जमींदार। तो जमींदार बनाए कि चौकीदार बनाए? चौकीदार। तो आप वास्तव में श्रवण कर रहे हैं, ऑफर हो गया। रेशमा है, रेशमा नहीं, इधर नहीं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम